दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था बिटकॉइन के अंदर 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन आ सकता है एंड आप देख सकते हो एग्जैक्टली वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर आपने शॉर्ट लिमिट ऑर्डर लगाया होता आप इस समय प्रॉफिट में होते एंड चाहते तो इस समय प्रॉफिट को बुक भी कर सकते थे। अब यहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट बिटकॉइन का क्या हो सकता है, ओल्ड कोइंस को लेकर क्या अपडेट है, ओल्ड कोइंस का डिटेल एनालिसिस आज की वीडियो हम करेंगे। साथ ही जानेंगे क्या 2026 के अंदर हमें एक ओल्ड सीजन देखने को मिलेगा या फिर ओल्ड सीजन की उम्मीद करना अब हम छोड़ दें। एंड 2026 में अगर ओल्ड सीजन आता है कब तक आएगा, इसका जवाब भी आपको आज की वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एक छोटे से अपडेट के साथ जो कि बहुत ज्यादा क्लियर है एंड प्रीवियस जैसे बोला था वैसे ही सेम है कि अगर एक डेली कैंडल क्लोजिंग इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो एक पैटर्न टाइप बन रहा है, एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर जाता है, तो फिर हम यहाँ पे एक लॉन्ग के ट्रेड में या फिर एक बाय के ट्रेड में जा सकते हैं। बिकॉज यहाँ से एक रैली आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, एक रिकवरी आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बट जब तक ये नहीं होता है तब तक बिटकॉइन बियरिश है एंड कभी भी यहाँ से बड़ा फॉल कर सकता है क्योंकि ये कैंडल बियरिश बन चुकी है एंड रिजेक्शन भी हमने 50 मूविंग एवरेज से लिया है जो कि एक बियरिश चीज है, क्योंकि जब तक हम इस मूविंग एवरेज के नीचे हैं तब तक हम बियरिश हैं एंड कभी भी हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। एंड ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये एक बियर फ्लैग की तरह यहाँ प्ले आउट हो सकता है। अब क्रैश आता है तो कहां तक का आएगा, तो देखो अगर क्रैश आता है तो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे जो आप ये लेवल देख रहे हो $76,000, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। मैक्सिमम ये लेवल रहेगा $75,500 का, जहां तक का हमें क्रैश देखने को मिलेगा, जिसके बाद एक सडन रिकवरी आ सकती है। तो यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर ला के छोड़ देना एंड इसके ऊपर भी एक एरिया है $80,750 का, जहां पे अगेन एक और लिमिट बाय ऑर्डर हम लगा सकते हैं। यहाँ से भी प्राइस के अंदर चांसेस रहेंगे कि एक छोटी रिकवरी वो दिखाते हैं। तो ऑल ओवर ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनके ऊपर लिमिट बाय ऑर्डर हमारे होने चाहिए ताकि अगर क्रैश आए तो हम तैयार रहें और एक क्विक प्रॉफिट बना लें। तो बात करें अगर ओल्ड कोइंस के बारे में, तो इस समय मेरे सामने ओपन है ओल्ड कोइन डोमिनेंस का चार्ट एंड यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो जैसे बिटकॉइन का चार्ट है सिमिलर वैसा ही चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे ओल्ड कोइन डोमिनेंस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है एंड अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की साइड, यानी कि इसमें भी सेम वही है कि 50 SMA के ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पे ओल्ड सीजन एक छोटा सा हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फिलहाल तो ओल्ड कोइंस बेयरिश देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ से बिटकॉइन गिरा तो चांसेस आर वेरी हाई कि ओल्ड कोइन दुगनी रेस से गिरेंगे, क्योंकि अगला जो सपोर्ट एरिया है ओल्ड कोइन डोमिनेंस का वो काफी ज्यादा नीचे है, जिसकी वजह से भारी क्रैश ओल्ड कोइंस के अंदर आ सकता है। अगर बिटकॉइन 10% गिरता है तो ओल्ड कोइंस शायद 20-25% हमें क्रैश करते हुए दिखें। बाकी ओल्ड कोइंस का वीकली चार्ट अगर मैं देखता हूँ एंड देखता हूँ कि कहाँ से रिकवरी आने के चांसेस रहेंगे, तो आपको एक चीज क्लियर देखने को मिलेगी कि 2021 के अंदर जो रैली आई थी वो यहाँ पे बॉटम लगा था। पहले आप देखो 2020 के अंदर पहले बॉटम लगता है, ठीक है, फिर 2021 में जनवरी से आप देखो यहाँ पे ओल्ड कोइंस के अंदर हल्की हल्की रैली स्टार्ट होती है, ओल्ड कोइन डोमिनेंस रिकवर करना स्टार्ट करता है एंड फिर नवंबर में जाके ईयर के लास्ट में जाके हमें प्रॉपर ओल्ड सीजन देखने को मिलता है। बट वो रिकवरी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जनवरी से होती है एंड कौन से लेवल से होती है, 5.63% के लेवल से होती है। एंड अभी आप देखोगे तो ओल्ड कोइन डोमिनेंस उसके पास है, तो चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं कि यहाँ तक करके ओल्ड कोइन डोमिनेंस आए एंड सपोर्ट लेके फिर हल्के हल्के रिकवर करे एंड रिकवर अगर हल्के हल्के भी करेगा, तेजी से भी करेगा, तो ओल्ड सीजन आते आते पूरा साल हमें निकल जाएगा एंड वही अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इस साल के 2026 के वहां जाके हमें ओल्ड सीजन प्रॉपर देखने को मिलेगा। इससे पहले का एग्जांपल भी आप ले सकते हो जहाँ पे 4.83% से आप देखो यहाँ पे ओल्ड सीजन की शुरुआत हुई थी, हल्के हल्के ओल्ड कोइंस उभरना स्टार्ट हुए एंड फिर एंड में जाके 2020 सितंबर में जाके एक छोटा ओल्ड सीजन हमें देखने को मिला था। तो ये जोन जो होगा यहाँ पे ओल्ड कॉइन डोमिनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से चांसेस क्रिएट होंगे और हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि ओल्ड सीजन आने वाला है या नहीं। अगर यहाँ पे आके वीकली में डेली में कोई बुलिश कैंडल हमें मिलती है तो वो एक सिग्नल होगा कि ओल्ड सीजन की तरफ अब प्राइस बढ़ेगा ओल्ड कॉइंस का। बाकी फिलहाल कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जो ओल्ड सीजन की तरफ इशारा करे। अभी तो सारी चीज़ें ऑल ओवर बियरिश हमें देखने को मिल रही हैं। इवन BTC डोमिनेंस भी इस समय पे टॉप पे चल रहा है। ओल्ड सीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले बिटकॉइन पंप करे, फिर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो भी लगातार ऊपर जाए, क्योंकि नया इन्वेस्टमेंट जब मार्केट के अंदर आएगा तभी तो वो ओल्ड कोइंस के अंदर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बिटकॉइन क्रैश कर रहा होगा लोग बिटकॉइन से पैसा निकाल के ओल्ड कोइंस में डाल दें। ज्यादातर ये होता है कि नए पैसा जब आता है मार्केट के अंदर लोग बिटकॉइन के अंदर थोड़ा डालते हैं एंड ओल्ड कोइंस के अंदर ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि बिटकॉइन उस समय पे अपनी पोटेंशियल दिखा चुका होता है, वो टॉप पे होता है एंड जब वो साइडवेज जा रहा होता है टॉप पे लगाने के बाद
तो हमें ऑल्टकॉइन देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स की, तो सबसे पहले इथेरियम से शुरुआत में करता हूँ, जहाँ पे करंटली आप देख सकते हो वही सेम जो बिटकॉइन का सिनेरियो है वही इथेरियम का है। अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग ये देगा तो एक छोटी रिकवरी की ओर बढ़ेगा। फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा $3,300 का रहेगा, जहाँ तक रिएक्शन आ सकता है। फिर फाइल कॉइन हमारे पास है, फाइल कॉइन के अंदर भी बाइंग करनी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि $1.36 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग हो, उसके बाद ही यहाँ बाइंग का मौका बनेगा। देन वी हैव एलडीओ कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ तक प्रॉफिट बुक करने का देखना है, आप देखो वही सेम 50 SMA से रिजेक्शन आया है एंड उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, नहीं करा तो अभी भी कर सकते हो, अभी भी आप प्रॉफिट में होगे। यहाँ कहीं पे मैंने आपको बाइंग बताई थी लास्ट टाइम। द नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जो फिलहाल तो बुलिश देखने को नहीं मिल रहा, इवन बियरिश देखने को मिल रहा है। एक कैंडल टोटली बियरिश है। अगर $127 के ऊपर एक डेली कैंडल होती है क्लोज, उसके बाद ही बाइंग का सोचा जाएगा। फिर एक्सआरबी कॉइन है जो कि अगेन एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड को ये ब्रेक करेगा एंड 50 SMA के ऊपर क्लोजिंग देगा डेली की, तो ही इसके अंदर बाइंग करना सेफ रहेगा। देन वी हैव जेड कैश कॉइन, जिसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ऊपर जा चुका है, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर रिटेस्ट करने ही नीचे आता है 460 और $470 के बीच में, तो यहाँ पे हम बाइंग करने का देख सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। फिर बीएनबी कॉइन है जिसके अंदर एक बियरिश यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रखा है इस समय पे, जिसको हम डेथ क्रॉस भी बोलते हैं। करंटली आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। अगर बिटकॉइन यहाँ से फॉल करा तो बीएनबी दुगने तेजी से फॉल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट को लेके और बाइनेंस एक्सचेंज को लेके नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर चल रही है। द नेक्स्ट वी हैव सुई कॉइन, जो कि अगेन बियरिश कैंडल बना चुका है। फिलहाल इसके अंदर कोई बुलिश कैंडल देखने को नहीं मिल रही। 3 से ज़्यादा बार एक सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, तो इस बार अगर फॉल करता हुआ आया तो ये ब्रेकडाउन होगा और एक फ्री फॉल हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर भी हम शॉर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव चेन लिंक कॉइन, जिसके अंदर अगेन एक बियरिश कैंडल बनी है। अगर अगली कैंडल यहाँ पर रेड बन जाती है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने जाऊंगा इन सारे ऑल्ट कॉइन्स में से कुछ ऑल्ट कॉइन्स को पिक करके। नेक्स्ट वी हैव चिलीज कॉइन, जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले बुलिश देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम बाइंग बताई थी, अगर आपका ऑर्डर फिल हुआ होता अभी आप अच्छे प्रॉफिट में होते। फिलहाल के लिए एक रीटेस्ट का वेट करा जा सकता है इसके अंदर। अगर रीटेस्ट करके दोबारा नीचे आता है तो यहाँ एंट्री बना सकते हैं, यहाँ से दोबारा से पंप कर सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव ट्रोन कॉइन, जो कि अगेन एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 0.288। अगर इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग देता है तो बाइंग बनेगी, अदरवाइज बाइंग करना रिस्की है। तो ऑल ओवर ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनका अपडेट आपके साथ शेयर करना था। कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हो कि ऑल्ट कॉइन्स बता दिया, बिटकॉइन का अपडेट दे दिया, बट ट्रेड कहाँ पे करें, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इंडिया के अंदर डेल्टा एक्सचेंज का, जो कि इंडिया का ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट 66% ऑफ चल रहा है ऑप्शन चीज़ के ऊपर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे करते हो। एंड अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करते हो एंड BTC की ट्रेड विद इन 30 मिनट्स और बाकी ऑल कॉइन्स की ट्रेड विद इन 15 मिनट्स के अंदर क्लोज कर देते हो, तो वो स्कैल्पिंग माना जाएगा एंड आपकी जो क्लोजिंग फीस होगी ट्रेड को क्लोज करने की फीस, वो जीरो यहाँ पे मानी जाएगी। तो इस जीरो फीस का अगर आपको फायदा उठाना है तो स्कैल्पिंग कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स इसके पास हैं, जैसे कि एल्गो हब, जहाँ पे आप API का यूज़ करके या फिर ट्रेडिंग बॉट का यूज़ करके भी ट्रेड कर सकते हो। डिपॉजिट करना भी यहाँ पे बहुत ही ईजी है, बैंक अकाउंट सिंपल सा ऐड करके आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हो एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अभी जाके अकाउंट बनाओ एंड डेल्टा एक्सचेंज के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो।